सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाडं नमो वज्जायाडं नमो लोय सव्यसाहूडम। 1008 आदिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनुष्य सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनुष्य प्रणत सागर जी महाराज की जय जैन बंधुओं। प्रतिदिन की भांति आज भी हम सभी एकत्रित हुए हैं विश्व लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। यह कार्यक्रम द्वय मनराजों द्वारा आचार्य गुरु विश्व सागर जी के 50वें स्वर्णिम जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हम पूज्य मुनिश्री के समक्ष अपने समीचीन विकल्प को प्रस्तुत करते हैं, जिसका सम्यक समाधान हमें पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्राप्त होता है। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम पूज्य मुनिश्री प्रणत सागर जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु करते हैं एवं उनसे निवेदन करते हैं कि आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। जैसा कि हम सभी को विदित है कि यह वर्ष परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष चल रहा है और इस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की अनेकानेक उपलब्धियां हमारे सामने हैं। उन्हीं अनेक उपलब्धियों में से एक अनूठी उपलब्धि समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी के सामने, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निराकुलता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि निराकुलता ही वास्तविक सुख है। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मनीश्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प श्री गजपंथा जी नासिक महाराष्ट्र से संप्रदा जैन परम पूज्य मनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी गजकुमार स्वामी को मोक्ष प्राप्त हो चुका है या भविष्य में प्राप्त होगा, और यदि मंदिर जी में गजकुमार स्वामी की प्रतिमा हो तो उसका अभिषेक पूजन करना, अर्घ चढ़ाना उचित है क्या। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, गजकुमार मुनिराज के विषय में जो कथानक आगम ग्रंथों में लिखा है, शायद आपने वो पढ़ा नहीं। आगम प्रमाण से ये परम सत्य बात समझनी होगी कि गजकुमार मुनि पर उपसर्ग तो हुआ था उस मुनि अवस्था, पर उपसर्ग के निमित्त से गजकुमार मुनि ने तुरंत ही
इतनी इतनी ध्यान के द्वारा विशुद्धि को प्राप्त कर लिया कि उस उपसर्ग के तुरंत उपरांत ही, तुरंत बाद में ही उन्होंने अपने उस कर्मों की निर्जरा करते हुए परिपूर्ण रूप से वह कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया और कैवल्य ज्ञान के उपरांत वह निर्वाण को भी प्राप्त कर चुके और वे भगवान बन चुके हैं। वह उपसर्ग केवली के रूप में आगम ग्रंथों में भी उसके कई सारे प्रमाण भी हम सभी को प्राप्त होते। उस आगम प्रमाण से उनको केवली उपसर्ग केवली मानते हुए हमें उनको भगवान और भगवान की प्रतिमा के रूप में स्वीकार करने में कहीं से कहीं तक हर्ज नहीं है। और इसी कारण से अगर किसी स्थान पर गजकुमार मुनिराज की या गजकुमार केवली की प्रतिमा आदि विराजमान है तो उसका अभिषेक, पूजा, अर्घ्य आदि चढ़ाने में भी किंचित भी दोष नहीं। क्वचित कदाचित अगर हम ये भी मान लेते कि गजकुमार केवली नहीं हुए थे, वह भगवान नहीं बने, पर मुनिराज भी अगर मानेंगे तो मुनिराज की भी प्रतिमा विराजमान हो सकती है और मुनिराज के प्रतिमा का भी क्योंकि वह आज वर्तमान में नहीं है तो उस पंच परमेष्ठी रूप उनको स्वीकार करने के कारण से उनके भी पूजा, उनका अर्घ्य, उनका अभिषेक आदि भी होना संभव है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में गजकुमार मुनिराज केवली बने थे, भगवान बने थे, इसलिए उनकी पूजा, अभिषेक, प्रतिमा आदि विराजमान करके करने में किंचित भी दोष नहीं है। वे मुनिराज भी मानते हैं तो भी मुनिराज की भी पंच परमेष्ठी के अंतर्गत पूजा, अभिषेक आदि प्रतिमा के रूप में करने में कहीं से कहीं तक दोष नहीं है। पर वे केवली बने थे, उपसर्ग केवली हुए थे और केवल ज्ञान के उपरांत उन्होंने भगवत्ता भी प्राप्त की थी। वे वर्तमान में भगवान बन चुके हैं, बनने वाले भगवान नहीं हैं, अपितु वे बने हुए भगवान हैं। इसलिए उनकी प्रतिमा, उनका अभिषेक, पूजा करने में दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रीति जैन, गौरझामर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या बीमारी के समय में गंधोदक का सेवन करना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सेवन शब्द का अर्थ पहले समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर उसका हमने प्रयोग उच्च स्थानों पर लगाने के लिए भी किया है तो कथनचित उसको सेवन ही कहा जाएगा। पर अगर आपका अभिप्राय बीमारी के समय में मुख के द्वारा सेवन करना यानी ग्रहण करना है तो परिपूर्ण रूप से यह कार्य आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं, क्योंकि जब जब हमें आगम के प्रमाण मिलते हैं तो आगम का प्रमाण और जिनागम में यही बातें प्राप्त होती है कि जो ये गंधोदक है ये भगवान का अभिषेक है और मात्र इनको उच्च स्थानों पर ही लगाया जा सकता है। हाँ, कई क्षेत्रीय ऐसी परंपरा है, जैसे दक्षिण भारत आदि में कई सारे स्थानों पर ये क्षेत्रीय परंपरा चलती है कि वे प्रतिदिन भगवान के उस गंधोदक को उच्च स्थानों पर यानी आँख, मस्तिष्क, माथा आदि पे लगाने के साथ साथ ग्रहण भी करते हैं, मुख के द्वारा सेवन भी करते। तो वह वहाँ की तात्कालिक क्षेत्रीय परंपरा के रूप में वहाँ तो स्वीकार हो सकता है, पर ऐसा कोई ठोस आगम प्रमाण नहीं मिलता जो कि ये कहता है कि उसको मुख के द्वारा सेवन किया जाए। क्योंकि उसके पीछे ये भी तर्क समझा जा सकता है, जो हम उस गंधोदक को अपने मुख के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, वह जो हमने अभी तक खाया है जैसे रोटी, भोजन आदि जो कुछ भी है, उसके साथ मिलकर वह कहीं न कहीं मलमूत्र के रूप में ही परिणत होगा, जो कि तीन लोक के नाथ का गंधोदक सर्वोत्कृष्ट द्रव्य है। ऐसे उस सर्वोत्कृष्ट द्रव्य को अगर हम ग्रहण करते, सेवन करते हैं तो कहीं न कहीं वो मल बनेगा और मल बन के अन्यत्र यहाँ वहाँ वह बिखर जाएगा। इस अभिप्राय से, इस तर्क से हम ये अवश्य समझे कि एक तो तर्क के कारण और आगम का भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। इन दोनों कारणों से हमें ये समझना होगा कि भगवान का गंधोदक किसी भी स्थिति में मुख के द्वारा सेवन करने योग्य नहीं है। अगर उसका प्रयोग या सेवन हम माथे पर लगाने के लिए, मस्तिष्क पर लगाने के लिए या शरीर के कुछ ऐसे अंगों पर जिसको हम व्यवस्थित रख सकते हैं, हाथ आदि,
उन स्थानों में तो फिर भी लगा सकते हैं, पर हमारे हिसाब से और आगम प्रमाणों से तर्क के द्वारा ये किंचित भी उचित नहीं है कि हम गंधोदक का सेवन करें, क्योंकि कहीं न कहीं शरीर में जाकर वह मल का ही रूप बनता है। वह पवित्र महापवित्र गंधोदक सेवन करने से वह परिपूर्ण रूप से मल के रूप में परिवर्तित हो तो हमें नियम से दोष लगेगा। इस कारण से उसका मुख के द्वारा सेवन करना, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वह योग्य नहीं है। उच्च स्थानों में श्रद्धा के साथ लगाएंगे तो मुझे विश्वास है, जब मैना सुंदरी की भी कथा आती है तो उन्होंने भी ये कहीं लिखने में, कथानक में नहीं पढ़ने में आया कि उन्होंने पिलाया हो, सेवन कराया हो, किया हो। मात्र गंधोदक लगाया और उस भगवान के गंधोदक सिद्ध चक्र की आराधना आदि के निमित्त से ही उन सभियों के 701 के कुष्ठों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया था। इसलिए ये पक्का निर्णय करें कि जो गंधोदक है वह आगम प्रमाण से और तर्कों के द्वारा, मुख के द्वारा सेवन करने योग्य नहीं है, अपितु शरीर आदि को या उच्च स्थानों को लगाते हुए श्रद्धा के साथ करने से हमारी प्रत्येक बीमारी ठीक हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रानू अनुराग जैन, कर्कवेल, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मुझे क्षण मात्र में बहुत तेज़ गुस्सा आता है, पर उसके बाद पश्चाताप भी होता है, तो हम अपने गुस्से को नियंत्रित कैसे करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुस्सा आता है, क्रोध आता है और उसे कई क्षण बाद पश्चाताप होता है। वह पश्चाताप होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे जीव अपने गलती को गलती ही नहीं मानते। आप अपनी उस क्रोध, गुस्सा, कषाय के निमित्त से होने वाली गलती को गलती मान रहे हैं, पश्चाताप को प्राप्त हो रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। पर उस क्रोध और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए बहुत अच्छे से एक भीतर से सम्यक निर्णय करने की आवश्यकता है। भले ही कुछ मिनटों में हमने पश्चाताप के आंसू बहा लिए या अपने आप को रोकने का प्रयास किया, पर चंद मिनट के लिए, चंद सेकंड के लिए जो हमें बहुत तेज़ गुस्सा आया था, उसके कारण से मैंने कितना बड़ा घात किया, ये अगर निर्णय हो जाएगा तो हो सकता है आने वाले समय में आपका वह क्रोध, गुस्सा कम हो सकता है। अभिप्राय यही है कि एक क्षण के क्रोध के पीछे द्वीपायमान मुनि ने पूरी द्वारिका और अपने स्वयं को भी, अपने जीवन भर की तपस्या को नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, आगम ग्रंथों में उस क्रोध कषाय को लेकर तुमकारी की कथा है, अनेकानेक कथा है। उन कथाओं को अगर आप शांति से कभी पढ़ो तो उसका जो प्रतिफल हुआ था उसको अपने जीवन के साथ घटित करने का प्रयास करना। जाने कि कभी आपने बहुत तेज़ गुस्सा किया और तत्क्षण में आपने कितना घाटा प्राप्त कर लिया बहिरंग रूप से, ये भी समझने की आवश्यकता है। और साथ साथ में भीतर में तीव्र कषाय के निमित्त से, क्रोध के निमित्त से कितनी तीव्र कर्मों का आश्रय करते हुए पाप को प्राप्त कर लिया, इसका भी बोध हमें करने की आवश्यकता है। क्योंकि चंद मिनटों का गुस्सा जीवन भर की तपस्या, जीवन भर के प्रत्येक कार्य को नष्ट करने वाला हो सकता है। इसलिए जो गुस्सा का फल मिलने वाला है वह पारलौकिक रूप से, लौकिक रूप से, इस लोक में और परलोक में, उन दोनों का भान किए बिना जीव कभी भी अपने क्रोध, गुस्सा आदि को वह काबू में या कंट्रोल में नहीं कर सकता। इसलिए कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को सीमित करने के लिए सबसे पहले ये निर्णय करें कि मेरे प्रत्येक क्रोध, गुस्सा करते समय मैं तीव्र पाप कर्मों को आश्रवित कर रहा हूँ, जिसके निमित्त से आने वाले समय में मेरे लिए बहुत बड़ा घाटा है। ये तो आने वाले समय की हुई, पर जिस क्षण में हमने गुस्सा किया था, जिस व्यक्ति पर किया था, वो व्यक्ति हमसे टूट गया, जो कार्य होने वाला था वह गुस्से के कारण से मिट गया। ऐसे वर्तमान और भविष्य के अपेक्षा से उनके दोषों को समझने से ही हम उस क्रोध को कुछ अंशों में शांत करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, अन्यथा वह शांत होने वाला नहीं है।
इसलिए जो समझ कुछ समय बाद आई थी उस समझ को समय पर ही लाने का पुरुषार्थ करें। जब ये सतत सतत हम करते रहेंगे, अपने आप को टोकते रहेंगे, संभालते रहेंगे, तो कभी न कभी वह दिन अवश्य आएगा जब आपका गुस्सा, आपका क्रोध अवश्य ही शांत होगा, कम होगा। पर पुरुषार्थ आज से, अभी से सम्यक प्रकार से करना होगा। भले ही कुछ समय लगे, देर लगे, पर रोज़ जो हम प्रति समय करने वाले गुस्से को कुछ अंशों में कम करें, कुछ अंशों में कम करें, कम करते करते हम एक दिन परिपूर्ण रूप से उसको विराम भी दे सकते हैं, पूर्ण रूप से बंद भी कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। निव्या जैन, चांदा बेटा, मध्य प्रदेश से एक छोटी सी बालिका अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, हम अपने जीवन को सार्थक कैसे बना सकते हैं? नमोस्तु महाराज जी। नारी पर्याय को सार्थक करने का एक ही साधन आगम में कहा है, जिसका नाम है आरिका दीक्षा। जब तक जीव मायाचारी से रहित होकर उन धवल वस्त्रों के साथ, अपने धवल परिणामों के साथ उस आरिका दीक्षा को ग्रहण नहीं करता, तब तक उसकी नारी पर्याय किसी भी प्रकार से सार्थक नहीं हो सकती। अगर उस आरिका पद को धारण करने की शक्ति नहीं है और फिर भी जीव अपने जीवन को, अपने पर्याय को सार्थक करना चाहता है, तो एक लघु कार्य आचार्य भगवंत कहते हैं, जो कि एक उत्कृष्ट श्राविका बनना है। भले ही आरिका बन के महाव्रत आदि हम ग्रहण नहीं कर पाए, दीक्षा आदि का आलंबन नहीं ले पा रहे हैं, तो कम से कम जो सच्चे देवशास्त्र गुरु है, पिछिकमंडलधारी है, उनके प्रति विनय भाव, श्रद्धा भाव रखते हुए उनके अगर सच्चे भक्त भी बने रहेंगे, सच्चे श्रावक भी बन जाएंगे, तो नियम से हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते। क्योंकि वास्तविकता में सार्थकता उत्कृष्ट मार्ग से या जघन्य मध्यम मार्ग से हो सकती। उत्कृष्ट मार्ग तो मुनि पद धारण करना, आरिका पद धारण करना है, वह संभव नहीं है। तो कम से कम एक उत्कृष्ट श्रावक बनते हुए, श्रावक के उचित कार्यों को करते हुए, षडावश्यक आदि पालन करते हुए, जो देव शास्त्र गुरु है, ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण भावों के साथ उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनकी व्यवस्था, उनमें श्रद्धा आदि रखने से हम अपने इस मनुष्य पर्याय को नियम से सार्थक कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए विमल कुमार जैन, चांदा बेटा, मध्य प्रदेश से हमारे सामने। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग प्रक्षाल जो करते हैं भगवान जी का, एक बार प्रक्षाल हो गया अपना सूखे से, गीले से, फिर सूखे से, फिर आदि श्रावक आकर और भी बार बार भगवान को छीते हैं, प्रक्षाल करते हैं। उसके लिए हमें एक सबका संविधान करिए कि हम क्या करें। ये हमारे पुजारी, अधिक पुजारी होने की वजह से सभी लोग सभी मूर्तियों को जाकर छीते हैं और बार बार भगवान महावीर स्वामी की पूरी प्रतिमाओं को छीते हैं सभी लोग, और भगवान के ऊपर ऐसे हाथ लगाते हैं तो भगवान नीचे आते हैं। उसका विनय होता है, उसका संविधान कर जिज्ञासा समाधान चाहता हूँ महाराज जी। विमल जी, एक बात सभी भक्तों को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। चाहे भगवान की प्रतिमा का प्रक्षालन हो, चाहे भगवान का अभिषेक हो, चाहे पूजन हो, ये परिपूर्ण रूप से की जाने वाली क्रिया मात्र और मात्र हम अपने भावों की विशुद्धि के लिए करते हैं, ना कि भगवान के लिए करते। उससे भगवान को कोई भी फायदा नहीं है, या भगवान को उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ना भगवान का कुछ घाटा होने वाला। अगर कुछ अच्छा बुरा होने वाला है तो भगवान के भक्तों का ही होगा, भगवान का कुछ भी काम बिगड़ने वाला नहीं। क्योंकि बहुत सारे जीवों का ये भ्रम है, भगवान का प्रक्षालन, अभिषेक, शांति धारा हम भगवान की प्रतिमा की धूल हटाने के लिए करते हैं, मंदिर की व्यवस्था बनाने के लिए करते। ये प्रक्षाल हो चाहे अभिषेक पाठ आदि हो, ये किंचित भी भगवान की प्रतिमाओं की धूल हटाने के लिए नहीं, अपितु अपने कर्मों की धूल हटाने के लिए की जाती है।
ये एक मंदिर की व्यवस्था है कि इतने बजे से इतने बजे तक प्रक्षाल होगा, फिर अभिषेक होगा, फिर शांति धारा होगी, अमुक वेदी पर इतने बजे, अमुक वेदी पर इतने बजे। ये मात्र वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में एक मंदिर की व्यवस्था बनाई गई है। इसका आगम में कोई भी प्रमाण नहीं है कि एक वेदी पर एक ही बार अभिषेक होना चाहिए, एक भगवान के एक ही बार अभिषेक होना चाहिए, एक बार जिसका प्रक्षाल हो गया उसको चरण नहीं छू सकते। ऐसी कहीं भी आगम की व्यवस्था नहीं है। हाँ, पर भक्त का ये विवेक भी होना चाहिए कि हम एक भगवान के चरण स्पर्श करते समय दूसरे भगवान का अविनय नहीं हो, ये भी बहुत अच्छी बात विवेक से समझने की आवश्यक। बहुत सारे ऐसे भावुकता में आकर भगवान के चरण छूने के लिए या उनके प्रतिमा को छूने के लिए दौड़ते हैं। बड़े भगवान को छूने के चक्कर में छोटे भगवान की अधिकांश जगह पर वे अभिनय कर बैठते, जिसके कारण जितना पुण्य का आश्रयबंध उसने नहीं किया, उससे अभिनय के द्वारा वह उससे अधिक कई गुना पापों का आश्रयबंध वहाँ पर कर लेते। इसलिए एक मंदिर की व्यवस्था हो सकती है कि किसी प्रकार से हम मंदिर में इतने बजे से इतने बजे तक ये करेंगे आदि आदि, पर ऐसा कहीं भी जिनागम में बाउंडेशन या बंधन नहीं कहा गया है कि एक बार ही भगवान का अभिषेक, एक ही बार में वेदी पर, एक ही बार भी प्रक्षाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भगवान का प्रक्षालन हो चाहे भगवान का अभिषेक क्यों ना हो, वह मात्र और मात्र हम पापों से अपनी रक्षा करने के लिए एक सम्यक क्रिया को दोहरा रहे हैं। और ये सम्यक क्रिया को हम कितनी बार भी दोहरा दे उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर ये भी बात पक्की है, ये कोई बटैया नहीं है कि जब चाहे उठाए, जब चाहे पानी डाल लिया, जब चाहे हम कोई आया, कोई 5 मिनट पहले आया पुनः 10 मिनट बात कर रहा है, पुनः आधे घंटे बात कर रहा है। ऐसा कोई ये प्राविधान भी नहीं है। ये विवेक के साथ हमें करने योग्य क्रिया है। माना कि प्रतिमाओं का प्रक्षालन हो चुका था, उस वेदी पर अभिषेक भी हो गया, क्वचित कदाचित कोई ऐसा जीव पहुंचा जो समय पर नहीं पहुंच पा रहा है, जब अन्य कहीं भी उसे अभिषेक नहीं मिला, ऐसा कोई व्यक्ति पहुंचा जिसका नियम था कि हमें अभिषेक करना है, तो अगर अभिषेक नहीं कर पा रहा है तो वह गीले या सूखे कपड़े से भगवान का प्रक्षाल कर रहा है, तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है। भगवान की भगवत्ता उससे नष्ट होने वाली नहीं है। ऐसा भी नहीं है जैसे ठंड के दिन हैं सो हम दिन में बस एक ही बार नहाते हैं तो बस एक ही बार भगवान का प्रक्षालन अभिषेक करो। ऐसा कहीं भी किसी भी प्रकार से आगम में व्यवस्थाओं का वर्णन नहीं है। पर ये भी मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि मंदिर की व्यवस्थाओं को भी बिगाड़ने का किसी को हक नहीं है। माना कि सामूहिक रूप से सबने ये व्यवस्था बनाई है कि इतने बजे अभिषेक, इतने बजे प्रक्षाल, इतने बजे ये होना है, तो उसको उसी प्रकार से करने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर व्यवस्थाएं नहीं बनाई जाएंगी तो किसी का 10 बजे उठने का टाइम है, कोई 12 बजे आके अभिषेक कर रहा है, तो ये सब व्यवस्थाएं चौपट हो सकती है। इसलिए व्यवस्था की अपेक्षा से ये व्यवस्था बना देना, मंदिर की अपेक्षा से, स्थानीय क्षेत्रीय अपेक्षा से कि इतने बजे से इतने बजे तक एक बार प्रक्षाल होगा आदि आदि, ये तो स्वीकार है, पर उसको आगम के परिप्रेक्ष्य में हम बंधन नहीं बांध सकते कि इतनी बार ही होना चाहिए, बार बार नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं बार बार ये पुनः दोहराना चाहता हूँ, भगवान है, 3 लोक के नाथ है, वे कोई बटैया नहीं है कि जब चाहे उठाओ और कोई भी आए, कभी भी ढारे, कभी भी कुछ करे, ये योग्य नहीं है। पर फिर भी क्वचित कदाचित ऐसा कार्य कर रहे हैं तो उसमें दोष भी नहीं है। विवेक श्रावक का सबसे बड़ा गुण होता है। श्रद्धा भक्ति के साथ, क्रिया के साथ अगर विवेक नहीं है तो वास्तविकता में वो श्रावक ही नहीं है। विवेक के साथ उसको भगवान आदि के चरण स्पर्श करने की आज्ञा दी है। अन्य किसी भी शरीर के अंगों को छूकर पकड़कर बैठ जाना ये किंचित भी योग्य नहीं। कई स्थानों पर हमने अपनी आंखों से देखा, कोई खड़गासन प्रतिमा है, पद्मासन भी प्रतिमा है, तो बहुत सारे बुजुर्ग उस प्रतिमा की वैयावृत्ति करते, कोई पैर पकड़ के दबाने लगता है, कोई हाथ पैर पकड़ के दबाता है। ये भगवान बन चुके हैं, उनको वैयावृत्ति की, दबाने की किसी की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कार्य करते समय धोखे से हमसे कुछ अभिनय हो गई तो जितना पुण्य नहीं कमाया उससे अधिक पाप कमाए। पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी है, थूक उचक रही है, हम बड़े भगवान के चरण छूने गए, नीचे जो छोटे भगवान थे उसकी कितनी अभिनय हुई, हमारा दुपट्टा लग रहा है, हमारा चरण लग रहे हैं, पसीने की बूंद टपक गई, मुख में से एकाध थूक की छींट उचक गई, तो जितना पुण्य नहीं कमाया उससे अधिक हम वहाँ पाप कमा रहे। इसलिए श्रावक के पास, भक्त के पास बहुत आवश्यक कुछ है तो विवेक है। विवेक के साथ, सादगी के साथ हमने चरण स्पर्श कर लिए, माथे पर लगा लिए,
बात पूर्ण हो गई। पर पुनः माथे पर लगाया, जिसमें पसीना था उसको ही पुनः दूसरे भगवान को लगा रहे हैं, पुनः माथे पर लगा रहे हैं, पुनः पसीना दूसरे भगवान को छपा रहे हैं। ये भी योग्य कार्य नहीं है। पर ये दोनों प्रकार से हमें बातों को समझना होगा। विवेक के साथ अगर कोई श्रावक कार्य कर रहा है तो उसमें दोष नहीं है, उसे विवेक के साथ कार्य करना होगा। पर अविवेक से, भावुकता से कोई कार्य कर रहा है, दौड़ते भागते आया, इतनी दौड़ते हुए आया, सोले के वस्त्र पहने थे, बोधे ही नहीं, पैर धोए के नहीं धोए, सोले के बचे के नहीं बचे, तो ये अविवेक से किया गया कार्य नियम से हमें पाप का ही आश्रयबंध करने वाला हो सकता है। इसलिए विवेक पूर्वक जो मंदिर वेदी आदि की व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है, उस समाज की व्यवस्था को समझते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। पर आगम की व्यवस्था कहीं बंधन बांधने की नहीं है, क्योंकि वह मात्र और मात्र भावों की विशुद्धि के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए भगवान का प्रक्षालन होता है। मात्र भगवान की प्रतिमा की धूल हटाने के लिए नहीं, अपने कर्मों की धूल हटाने के लिए क्रिया बताई गई है। विवेक के साथ करेंगे तो कर्मों की धूल हटेगी, अन्यथा कर्मों की धूल और चिपकेगी। इसलिए ये प्रत्येक कार्य में विवेक के साथ कर रहा है, समय का और व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए कार्य कर रहा है, तो नियम से पुण्य का आश्रय करेगा, अन्यथा पाप को आश्रय करते हुए वह व्यर्थ में अपने जीवन को और उस कार्यों से पाप का आश्रय करते हुए जीवन के समय को भी व्यर्थ कर रहा है। विवेक के साथ किया हुआ कार्य ही उसके लिए श्रेष्ठ है। वह आगम के परिप्रेक्ष्य में और सामाजिक व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में हमने सत्य को समझा, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। सरिता जैन, चांदाबेटा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी के चरणों में त्रैवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि वर्तमान में तीर्थंकर हुए हैं, वो स्वर्ग से आए हैं और उनकी माता सपने देखती है कि वो विमान से आ रहे हैं, पर भविष्य में जो तीर्थंकर नरक से आने वाले हैं, जैसे राजा श्रेणी, उनकी माता क्या सपने देखेगी? क्या वो भी विमान में आएंगे और क्या उनके लिए भी 6 महीने तक रत्न बरसेंगे? नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। माँ तीर्थंकर के जन्म कल्याण के निमित्त से जो उसकी माँ 16 स्वप्न देखती है, वह 16 स्वप्न शाश्वत है। चाहे भूत, वर्तमान या भविष्य कोई भी काल के तीर्थंकर क्यों ना हो, उनके अपेक्षा से ये 16 स्वप्न नहीं बदलते। जो 16 स्वप्न हैं वे परिपूर्ण रूप से जैसे आगम ग्रंथों में उसका क्रम, उसकी व्यवस्था, उसका फल बताया है, वह उसी प्रकार से है। भले ही स्वर्ग और नरक से आना जाना ये जो उन तीर्थंकर भगवान के निमित्त से भूत भविष्य के अपेक्षा से बदल रहा है, मात्र कुछ स्वप्नों के फल में बदलाव अवश्य होगा, पर वह स्वप्न पूर्ण रूप से नहीं बदलेंगे। और ये भी जो आपने कहा है कि माँ स्वर्गों से विमान में बैठ के आते हुए देखती है, ऐसा कोई भी स्वप्न माँ नहीं देखती। विमान अवश्य देखती है, पर वह जीव विमान में बैठ के आया है ऐसा कोई स्वप्न नहीं देखती। उस स्वप्नों के अनेक फलों को हमें तात्कालिक रूप से समझना होगा, पर स्वप्न तो वे ही 16 है, चाहे आदिनाथ हो, चाहे महावीर भगवान हो, चाहे भूत के हो, चाहे भविष्य के हो। जो शाश्वत स्वप्नों की श्रृंखला बताई गई है, उन्हीं स्वप्नों को उन्हीं प्रकार से समझने की आवश्यकता है। और रही बात नरकों से आने वाले तीर्थंकर भगवान श्रेणिक जैसे जीवों की, वह रत्न वर्षा भी 6 महीने पहले से होती ही है। ये उन तीर्थंकर भगवान का नियोग ही होता है, चाहे स्वर्ग से आए, चाहे नरक से आए, कहीं से भी आए, पर 6 महीने पहले से स्वर्ग उस स्थान पर माँ के घर में रत्नों की वर्षा अवश्य होती। क्योंकि नरक से आने वाले जीवों के विषय में भी ये समझना होगा, जैसे ही 6 महीने का काल शेष रहता है, ऐसे 6 महीने के काल, यानी जब यहाँ गर्भ कल्याणक के पहले 6 महीने रत्नों की वर्षा उस अयोध्या नगरी में होने प्रारंभ होती है, वहाँ नरक में जो जीव होता है, जिसे तीर्थंकर बनना होता है, उसके लिए एक सीमा से सुरक्षा कवच से घेरा जाता है, जहाँ किसी भी प्रकार से कोई दूसरा नारकी जीव उसे कष्ट दुख देने के लिए उसकी सीमा में पहुँचता ही नहीं है।
ये वज्र के समान जो कोट बनता है 6 महीने पहले से, जैसे यहाँ कोट बनता है वैसे ही यहाँ रत्नों की वर्षा होने प्रारंभ होती है। इसलिए ये आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है, चूँकि ऐसा कहीं विधान प्रावधान नहीं है कि वह अलग अलग स्थानों से आने वाले तीर्थंकरों के लिए अलग अलग स्वप्न, उसके अलग अलग, ऐसा कहीं भी नहीं है। वह जो एक स्टैंडर्ड रूप, शाश्वत रूप से बताया गया है वैसी ही व्यवस्था है। और चाहे स्वर्ग से आए नरक से आए, दोनों आने वाले तीर्थंकरों के निमित्त से 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होती है, उसमें किंचित भी संदेह नहीं करना। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। अगर नहीं तो आप हमको अपना विकल्प हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 पर ऑडियो मैसेज एवं टेक्स्ट मैसेज में भेज सकते हैं। प्रतिदिन शाम को ठीक 5:13 पर हमारे YouTube चैनल सुप्रभावाच पर यह कार्यक्रम सम्यक समाधान प्रसारित किया जाता है। आप YouTube पर जाकर हमारा चैनल सुप्रभावाच को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि जब भी हम मुनिश्री के प्रवचन एवं सम्यक समाधान को प्रसारित करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। शेष आज के लिए इतना ही। जिनके समीचीन विकल्प रह गए हैं, आप प्रतिदिन सुप्रभावाच पर सम्यक समाधान देखें, आपको उसका सम्यक समाधान प्राप्त हो जाएगा। अब हम द्वय मुनिराजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हैं और आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। नमोस्तु मुनिषि, नमोस्तु मुनिषि, नमोस्तु मुनिषि।